पेंक्रियास का एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए पेंक्रियास के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं या क्लस्टर ऑफ सेल्स, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सेल्स, या इसको अल्टरनेटली हम आइसलेट ऑफ लैंगरहांस भी कहते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहांस, आइसलेट ऑफ लैंगरहांस, ज्यादातर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आइसलेट ऑफ लैंगरहांस इसको क्यों कहते हैं। देखें, आइसलेट ऑफ लैंगरहांस, लैंगरहांस एक साइंटिस्ट है और ये साइंटिस्ट जर्मन पैथोलॉजिस्ट हैं और पेंक्रियास के अंदर इस सेल को उन्होंने डिस्कवर कर चुका है इन 1869। पॉल लैंगरहांस डिस्कवर दिस एंडोक्राइन सेल इन 1869। चलो, लैंगरहांस तो क्लियर हो गया, तो फिर आइसलेट क्यों कहते हैं? आइसलेट का मतलब है जजीरा, यानी अगर हम पेंक्रियास को ले लें तो पेंक्रियास समंदर जैसा दिखता है, बहुत बड़ा है, और ये एंडोक्राइन सेल्स ये कम है, ये ऐसे दिखते हैं, ये एंडोक्राइन सेल जिस तरह के बहुत बड़े समंदर में छोटे छोटे जजीरे। समझ गए ना? एंडोक्राइन तो पेंक्रियास की तशबीह समंदर से दी गई है और ये एंडोक्राइन सेल्स की तशबीह ये जजीरा से दी गई है। समझ गए? तो इसी वजह से लैंगरहांस ने इसका नाम रखा गया आइसलेट ऑफ लैंगरहांस, क्योंकि ये सेल्स तादाद में कम होते हैं। पेंक्रियास का एक छोटा पोर्शन जूम इन कर ले तो ये देखे, इसके अंदर ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, क्लस्टर ऑफ सेल्स, इसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स हैं और इसमें जो ब्लैक है, ब्लैक सेल, इसको हम कहते हैं एल्फा सेल। एल्फा सेल जो ब्लू है इसको कहते हैं डेल्टा सेल, या शॉर्टली डी सेल भी कह सकते हैं, डी सेल। और ये जो रेड है इसको कहते हैं एफ सेल, एफ सेल। जो ग्रीन है इसको कहते हैं बीटा सेल, बीटा सेल, या शॉर्टली हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये एंडोक्राइन सेल्स, सबसे पहले अगर हम बीटा सेल ले लें तो बीटा सेल 75% है। अगर हम अल्फा सेल ले लें, अल्फा सेल, तो ये 25% है। अगर हम डेल्टा सेल ले लें, डेल्टा सेल, तो ये 4% है। और लास्ट में अगर हम एफ सेल ले लें तो ये 1% है। बीटा सेल, बीटा सेल दो किस्म के हार्मोन खारिज करता है, एक को कहते हैं इंसुलिन और दूसरे को हम कहते हैं एमाइलिन। इंसुलिन और एमाइलिन उस वक्त खारिज होता है जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो, तो इंसुलिन और एमाइलिन खारिज होता है। ये इंसुलिन और एमाइलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल बना देता है। ओके, अगर हम ब्लड के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल देखा जाए तो ये राउंड अबाउट 80 to 120 मिलीग्राम पर डीएल है। इंसुलिन, अगर इंसुलिन कम है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा। अगर ब्लड में
इंसुलिन कम है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया। तो इंसुलिन ना सिर्फ ब्लड में हाई लेवल में होगा, यूरिन में भी ब्लड लेवल हाई होगा। यूरिन में भी ग्लूकोज लेवल हाई होगा। तो जब यूरिन में ग्लूकोज लेवल हाई होगा, इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लाइकोसोरिया। ग्लाइकोसोरिया, ग्लाइको ग्लूकोज, ओरिया इंडिकेट यूरिन। ओके, और इस डिजीज को हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। तो इसके साथ साथ पेशेंट में और साइन भी होंगे। फॉर एग्जांपल पोलीयूरिया, यानी पेशेंट यूरिनेट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन, इसको पोलीयूरिया कहते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया, पेशेंट फील एक्सेसिव थर्स्ट। और नेक्स्ट कंडीशन है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया, पेशेंट फील एक्सेसिव हंगर, यानी भूख ज्यादा फील करेगा पेशेंट। एक्सेसिव एपिटाइट। अगर डायबिटीज मेलाइटस रिटेन फॉर लॉन्ग टाइम, तो पेशेंट में दो किस्म के कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। एक रिलेटेड टू हार्ट कॉम्प्लिकेशन। हार्ट कॉम्प्लिकेशन, फॉर एग्जांपल पेशेंट में हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो जाएगा, और इसके साथ साथ MI, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ये भी पैदा हो सकता है पेशेंट में। इसके अलावा इट आल्सो इफेक्ट ऑन द नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम पे भी इफेक्ट कर सकता है डायबिटीज मेलाइटस। और नर्व सिस्टम पे किस तरह करेगा? कोमा, पेशेंट कोमा में जाएगा। नेक्स्ट, अगर इंसुलिन हाई है, अगर इंसुलिन ब्लड में हाई है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। तो अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए तो इसके भी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन या सिम्टम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट में होगा डबल विजन। नेक्स्ट, कोमा या अनकॉन्शियसनेस। नेक्स्ट, इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी। के साथ साथ हंगर, भूख बढ़ेगा क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल लो है। और नेक्स्ट, स्वीटिंग। इसी तरह बीटा सेल के साथ एमाइलिन भी खारिज होता है। एमाइलिन, और एमाइलिन का क्या काम है? एमाइलिन ब्लॉक द स्मॉल इंटेस्टाइन चैनल टू avoid the entrance of glucose from intestine into the blood of intestine, to avoid the entrance of glucose, alpha cell। अल्फा सेल एक हार्मोन खारिज करते हैं जिसको कहते हैं ग्लूकागान। ग्लूकागान, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल लो है, मतलब हाइपोग्लाइसेमिया है, तो इस दौरान ग्लूकागान खारिज होता है। और ग्लूकागान क्या करता है? ग्लूकागान
ब्रिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल एट नॉर्मल, यानी 80 to 120 मिलीग्राम पर डीएल पे लाता है। डेल्टा सेल या शॉर्टली इसको डी सेल भी कहते हैं, डी सेल, इसको हम इंडिकेट करते हैं बाय दिस साइन। तो ये डेल्टा सेल एक हार्मोन खारिज करता है जिसको कहते हैं सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन ये इनहिबिटरी हार्मोन है, इनहिबिटरी हार्मोन बिकॉज इट inhibit the release of insulin and glucagon. It regulate the normal blood glucose level, या it regulate the blood glucose homeostasis. F cell या पीपी सेल, एफ सेल या पीपी सेल ये भी एक हार्मोन खारिज करता है और इसके हार्मोन को पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड पीपी, तो इसी मुनासबत से इसका नाम पीपी सेल रखा गया है। ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन भी इनहिबिटरी हार्मोन है। हार्मोन ये भी इनहिबिटरी हार्मोन है और इसका काम एक्सोक्राइन फंक्शन में है। ये एक्सोक्राइन फंक्शन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है। किस तरह? बिकॉज इट इनहिबिट द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर ड्यूरिंग रिलीज ऑफ द बाइल। यूनिक सी बात है, हार्मोन एंडोक्राइन है और फंक्शन परफॉर्म करता है एक्सोक्राइन में।